जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत तीसरे मरहले में मजीद 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। हमास ने भी 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। मजीद 120 इमदादी ट्रक मिस्र से गजा में दाखिल। कतर के नायब वजीर खारजा की क़यादत में कतरी वफ्द गजा पट्टी पहुंच गया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात अमन की तरफ जाने का वाहिद रास्ता है। जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते वो अमन नहीं चाहते। लाहौर में ट्रैफिक हादसे के बाद फायरिंग से मेडिकल तालिबा के कत्ल का वाकया। मुल्जिमान के लवाहिकीन को सुलह पर मजबूर करने के लिए धमकियां। 2 हफ्ते कबल चौन के इलाके में मेडिकल तालिबा फायरिंग से दम तोड़ गई थी। FIR के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान ने गाड़ी जिगजैग चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। वाक़े के बाद अब्दुर्रहमान ने अपने मामू और दीगर अफराद को बुलाया जिन्होंने कार पर फायरिंग की। तालिबा का खानदान बेटी की तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुआ था। मकतूला के अहले खाना ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खत भी लिख दिया। वाक़े में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से तालिबा कत्ल केस की रिपोर्ट तलब कर ली। मज़लूम खानदान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म। गफलत बरतने पर मुतालिका पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं और मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाए। कराची के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज। मुजरिमाना गफलत, कत्ल बिल सबब नुकसान रसाई समेत दीगर दफात शामिल। शॉपिंग सेंटर का नक्शा पास करने वाले नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC इशू करने वाले इदारे की इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड नामजद। तहकीकात का दायरा वसी। मुतासरा इमारत सील। SBCA हुकाम ने NOC जारी करने वाले इदारों को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम का RJ शॉपिंग मॉल का दौरा। DIG ईस्ट असफर महेसर के मुताबिक कमिश्नर की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जमीन से टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड फैसल लेती है। तमाम जो आमदनी है वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने KMC ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। ये तो नहीं हो सकता कि सारी जिम्मेदारी आप KMC के ऊपर डाल दें, शहरी इंतजामिया के ऊपर डाल दें। शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी केस में फायर ब्रिगेड की नामजदगी पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरहम। कहा, आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल का नक्शा फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया। FIR हमारे खिलाफ कट गई। मुतासरा शॉपिंग मॉल कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है। इससे कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई ताल्लुक नहीं। हम काम भी करते हैं और तनकीद भी हम पर ही की जाती है। हमें अपने किरदार को बेहतरीन करने की ज़रूरत है।
कराची के शॉपिंग मॉल में झुलसकर जाम बहक होने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। शाहजेब की अगले माह शादी थी। जवान बेटे की नागहानी मौत ने बूढ़े माँ बाप समेत खानदान पर कयामत ढा दी। मईशत 2 साल में ना सिर्फ खड़ी होगी बल्कि भागेगी, लेकिन जब नस्लें बिगड़ जाएं तो संवारते संवारते वक्त लगेगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, नौजवानों के साथ 4 साल जो किया गया वो सबके सामने है। महंगाई खत्म और मईशत ठीक हो जाएगी, लेकिन अखलाकी रिवायात कैसे ठीक होंगी? आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है, आसिफ जरदारी समझते हैं कि बिलावल एक काबिल शख्सियत हैं, वो अपना सियासी रोल अदा करें। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ समेत बाकी लोग भी हैं, लेकिन फैसला पाकिस्तान के आवाम ने करना है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। पीटीआई चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं? पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 28 नवंबर को समाअत करेगा। अल-कादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से 3 घंटे पूछताछ। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। आइंदा 48 घंटों में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। ग्लासगो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। कामोकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पावर शो। जहांगीर तरीन ने कहा, पाकिस्तान के अवाम को उनका हक नहीं मिला। गुर्बत खत्म किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि लोग बैरून मुल्क से उन्हें देखने आए। अंधे वादे नहीं कर रहे, सोच समझ कर बात कर रहे हैं। अलीम खान बोले, पीटीआई की बैड गवर्नेंस ने लोगों के दिल तोड़ कर रख दिए। पंजाब में कोई डीसी और कमिश्नर पैसे दिए बगैर नहीं लगता था। रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने हैं। अवाम का हुकूमत से नहीं, निज़ाम से ही एतमाद उठ गया है। मुल्क में बेरोजगारी और नाइंसाफी है, इसके खिलाफ निकला हूँ। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस मुल्क में 75 साल हुकूमतें रही, हमने क्यों तरक्की नहीं की? दुनिया में हमारी हैसियत खत्म हो गई है, हम कर्जों से भर गए हैं। दूसरी पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है। एमकेएम पाकिस्तान का ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में सियासी पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारा सब्र जवाब दे गया तो फिर वो हिसाब लेंगे कि कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कराची हुक्मरानी का हक रखता है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि लोग कराची को फतह करने का ख्वाब देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कराची की क़यादत गलत लोगों के हाथ में दे दी। फारूक सत्तार बोले, सिंध बिलखुसूस कराची से वडेरों और जागीरदारों के कब्जे को खत्म कराना है। 8 फरवरी को उनकी सियासी मौत का फैसला हो जाएगा। जमात इस्लामी के 2 रोज़ा खुशहाल पाकिस्तान रोड कारवां का डीजी खान से आगाज। सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क से माफियाज की सियासत खत्म करना होगी। पाकिस्तान में सालाना 5000 अरब रुपए की करप्शन होती है। ये करप्शन कोई आम आदमी नहीं करता, बल्कि यही हुक्मरान तबका ये करप्शन करता है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त तैयार कर ली। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 327 इंतखाबी निशान रखे गए हैं। फहरिस्त में उक़ाब, तीर, शेर, बल्ला, तलवार और क्रेन के निशान मौजूद। कार, जीप, बर्ल, बत्तख और फूल का इंतखाबी निशान भी शामिल। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी निशान की फहरिस्त आइंदा हफ्ते जारी होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने सेनेटर इसहाक डार को कायदे-ए-ऐवान सेनेट नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला सेनेट में हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर। सलीम मांडवीवाला का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। पीपल्स पार्टी का इसहाक डार की बतौर कायदे-ए-ऐवान नामजदगी पर एतराज़।
निगरान वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुंच गए। UAE के वज़ीर इंसाफ और पाकिस्तानी सफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकर सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी के लिए मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। काबिज इसराइली फोर्सेस ने 48 रोज के दौरान गजा में 20 साल अफगान जंग से ज्यादा शहरियों को कत्ल किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के तहलका खेज इंकशाफात रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने गजा ऑपरेशन के दौरान शिमाली ब्रिगेड के सरबराह समेत 4 अहम कमांडर्स की शहादत की तस्दीक करती बताया ये कमांडर्स बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। अस्करी विंग ने शहादतों की तारीख और मकामात का ऐलान नहीं किया। आलमी बरादरी मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी जुल्म सितम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की चेयरमैन ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ अलायंस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया को इसराइल पर यह जुल्म ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ाना होगा। जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कराची में गजा बाइक रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का शुरका से खिताब। कहा हमास अल-क़स्साम के मुजाहिदीन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस को शिकस्त दी। 50 दिन गुजरने के बावजूद इसराइल की हिम्मत नहीं कि हमास के मुजाहिदीन का सामना कर सके।